फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम सीखेंगे कि टैली में बिल वाइज डिटेल कैसे मेंटेन करते हैं और ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बिल वाइज डिटेल क्या होता है। मान लीजिए आप किसी भी पर्सन को सामान बेचते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या है, डेटर्स हो गया, जिससे आपको इन फ्यूचर पैसे रिसीव होंगे, है ना। तो जब भी आप उसको सामान बेचते होंगे, यानी कि कई बार सामान बेचते होंगे, तो हर बार आप एक इनवॉइस देते होंगे, जिसका इनवॉइस नंबर जो होता होगा वो अलग होता होगा। हर बार इनवॉइस नंबर क्या होता होगा, अलग होता होगा। तो उसी को उसके बिल के अकॉर्डिंग, यानी कि इनवॉइस नंबर के अकॉर्डिंग एंट्री को मेंटेन करना, ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना ही क्या कहलाता है, बिल वाइज डिटेल। यानी कि आप उसके बिल के अकॉर्डिंग उसके डिटेल्स को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। अब ये क्यों मेंटेन करना ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपने किसी भी पर्सन को कई बार सामान बेचा, उसके पास आपके 60 से 70 हज़ार रुपये इकट्ठे हो गए, ठीक है। आपने सिर्फ टैली में इतना डाल दिया कि आपको उस पर्सन से 60 हज़ार रुपये लेने हैं, और आपने क्या किया, बिल वाइज डिटेल मेंटेन नहीं किया। तो जब भी वो इन फ्यूचर पेमेंट करेगा, ठीक है, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि उसने किस बिल के अकॉर्डिंग पेमेंट किया है, यानी कि किस बिल के अगेंस्ट उसने वो पेमेंट किया है। तो इसी चीज़ को जानने के लिए कि जो पेमेंट आया है वो किस बिल के अगेंस्ट में है, किस बिल का पूरा पेमेंट आ गया है, किस बिल का हाफ पेमेंट आया और किस बिल का भी पेमेंट आना रह गया है, इस चीज़ को ही जानने के लिए हम क्या करते हैं, बिल वाइज डिटेल मेंटेन करते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सेम चीज़ें हम क्रेडिट केस में भी करते हैं, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। जब भी कोई पेमेंट आए तो हम उसके अगेंस्ट में क्या कर दें, उसका सेट ऑफ कर दें, उसके अगेंस्ट में उसकी एंट्री डाल दें। और जब भी हमें डिटेल चाहिए कि कौन कौन से भी बिल के पेमेंट रिसीव होने रह गए हैं, तो हम वहाँ से आराम से आउटस्टैंडिंग जो रिपोर्ट होती है वहाँ से हम निकाल सकते हैं और हम उसको भेज सकते हैं कि इस बिल का अभी भी पेमेंट रह रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बिल वाइज डिटेल को मेंटेन करते हैं। अगर हमें इस फीचर का यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको पहले टैली में इनेबल करवाना पड़ता है। अब वो कैसे इनेबल करवाते हैं, चलिए देखते हैं। टैली में सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक कंपनी क्रिएट कर लिया है। अगर आपको कंपनी क्रिएट करना नहीं आता तो आप जाके कंपनी क्रिएट करना, हाउ टू क्रिएट ए कंपनी, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फीचर इनेबल करवाना है। तो हम जाएंगे F11 और फिर अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है मेंटेन बिल वाइज डिटेल। इसको हमें क्या करना है, यस करना है एंड देन इसको सेव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सेव करना, क्योंकि जब आप सेव नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम गेटवे ऑफ टैली पे। इसके बाद आते हैं फिर से हम क्वेश्चन पे अपने। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है जिसमें ओपनिंग बैलेंस दिया है किसका, रोहन ट्रेडर्स का, जो कि 95,000 रुपीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे 95,000 रुपये है, बट ये टोटल है, पर ये टोटल जो है वो कुछ बिल्स का टोटल है, ठीक है। ये टोटल जो है वो एक बिल का नहीं है, पूरा 2 3 4 बिल क्या है मिला के उसका टोटल है ये, ठीक है। अब इस बिल का ना हमें ब्रेकअप भी दिया हुआ है यहाँ पे, कि इस अमाउंट का जो है वो बिल वाइज ब्रेकअप दे रखा है यहाँ पे, कि जो 15,000 है वो 101 नंबर बिल का है, 10,000 जो है वो 154 नंबर बिल का है, 20,000 जो है वो 155 नंबर बिल का है, 50,000 जो है वो 160 नंबर बिल का है। इस तरह से मिला के कितना हो गया, 95,000। अगर मैं डायरेक्ट 95,000 टैली में डाल दूँ तो मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि जो 15,000 रुपये आया है वो किस बिल का है, या 10,000 आया है वो किस बिल का है, या हाफ पेमेंट किसी बिल का आता है, तो मुझे समझ नहीं आएगा, ठीक है। और मैं इसको एडजस्ट भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने बिल वाइज डिटेल मेंटेन नहीं किया है, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो इसीलिए हमें बिल वाइज डिटेल मेंटेन करना चाहिए। इसके बाद है यहाँ पे एक और चीज़ है, क्रेडिट डेज या ड्यू डेट बोलते हैं, या फिर इसको क्रेडिट पीरियड भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को भी उधार में माल बेचा है, तो आप क्या कहेंगे उसको कि आप मुझे 1 महीने के बाद या फिर 10 दिन के बाद या फिर 15 दिन के बाद आप मुझे इतना पेमेंट आप कर देना, ठीक है। इस माल का पेमेंट आप मुझे कर देना। तो वो क्या होता है, हर कंपनी की एक अलग क्रेडिट डेट होती है, क्रेडिट पीरियड होता है, ठीक है, जो कंपनी अलाउ करती है अपने डेटर्स या फिर क्रेडिटर्स को, ठीक है। तो वो भी जो भी आपने जितना भी दिन दिया है ना उसको, वो क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट पीरियड हो जाएगा उसका, यानी क्रेडिट डेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम टैली में मेंटेन करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेजर क्रिएट करना है, तो हम मास्टर में जाएंगे, अकाउंट इन्फो में, यहाँ पर जाके हम लेजर्स में जाएंगे, देन हम जाएंगे यहाँ पे क्रिएट में। अब यहाँ पे लेंगे हम रोहन ट्रेडर्स। रोहन ट्रेडर्स क्या है हमारे लिए,
सन्ड्री डेटर्स है तो सन्ड्री डेटर्स में जाएंगे। देन अब यहाँ पे आता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो इसको यस करना है। क्रेडिट पीरियड बाय डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए, हमारे पास डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 30 डेज़ का दे रखा है, तो 30 डेज़ आप लिख सकते हैं यहाँ पे 30 डेज़ का, ठीक है। और फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आएंगे ओपनिंग बैलेंस में, क्योंकि मैं अभी ओपनिंग बैलेंस डालना सिखा रही हूँ और उसमें भी बिल वाइज ब्रेकअप सिखा रही हूँ। तो चलिए डालते हैं यहाँ पे कितना 95,000 है, तो 95,000, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम एंटर करेंगे, डेबिट बैलेंस ही रहेगा, एंटर किया। अब यहाँ पे डेट डालना है, जो भी इसके डेट है इनवॉइस के, ये डेट डालेंगे। फिर यहाँ पे हम अमाउंट वगैरह सब कुछ डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेट डालेंगे जो कि होगा हमारा पास 1/5/2020, एंटर किया। अब आता है नेम। नेम में हम क्या डालेंगे, हम नेम में ये नेम नहीं डालेंगे, हम डालेंगे बिल नंबर, क्योंकि नाम तो ऑलरेडी हमने डाल दिया। यहाँ पे रोहन ट्रेडर्स डाला है तो समझ में आ जाएगा कि रोहन ट्रेडर्स का ये, ठीक है। तो नेम में हम डालते हैं बिल नंबर, तभी तो हमें पता चलेगा कि बिल वाइज डिटेल है और किस बिल का कितना अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालेंगे बिल नंबर 2021, ठीक है। अब ड्यू डेट और क्रेडिट डेज में क्या डालेंगे, हम जितना क्रेडिट पीरियड जो भी दे रखा है, तो 30 डेज़ दे रखा है यहाँ पे, तो 30 डेज़। देन यहाँ पे कितना है 15,000, तो ये डाल दिया हमने 15,000। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे 31/5/2020, 31/5/2020। फिर से हमें डालना है यहाँ पे इनवॉइस नंबर, इसके बाद क्रेडिट पीरियड डालना है जो कि 25 दिन का दे रखा है। फिर इसके बाद कितना डालना है 10,000। इसके बाद है थर्ड क्या है 1/6/2020, 1/6/2020, 155 बिल नंबर है, तो 155 बिल नंबर। क्रेडिट पीरियड कितना है 30 डेज़ का है, तो 30 डेज़। देन अमाउंट कितना है 20,000 है, तो 20,000। इसके बाद है 2/6/2020, 2/6/2020, और 160 बिल नंबर है, तो 160 बिल नंबर। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि जो नेम होता है उसमें बिल नंबर डालना होता है, नेम नहीं डालना है, क्योंकि नेम तो ऑलरेडी डाल दिया है हमने, ठीक है। इसके बाद क्रेडिट पीरियड कितना है 45 डेज़ है, तो 45 डेज़। एंड देन ये खुद ही लास्ट वाला खुद ही ले लेगा 50,000, ठीक है। जो भी डिफरेंस आ जाएगा वो क्या जाएगा इसका 50,000। सो इसको आप करेंगे, हम इसको सेव कर देंगे एंड बैक करके हमें आना है यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे। बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में सिर्फ मैंने डेटर्स डाला है, इसलिए डिफरेंस आ रहा होगा। यहाँ पे देखो आप डिफरेंस आ रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ डेटर्स डाला है, ठीक है। अभी आप देखोगे तो मैंने बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं डाला है, यहाँ पे सिर्फ डेटर्स डाला हुआ है, इसलिए डिफरेंस दिखा रहा है। सो आई होप कि आपको बिल वाइज डिटेल डालना आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।